देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर सीखने की शुरुआत कहां से करना चाहिए। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो कभी भी टेंस से शुरुआत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि टेंसेस सेंटेंस बेस्ड ग्रामर है और सेंटेंस बेस्ड ग्रामर सीखकर कभी भी रेटोरिक नहीं सीखा जा सकता। रेटोरिक क्या होता है? रेटोरिक यानी बड़ी बड़ी और मीनिंगफुल टाइप की बातें करना। यानी आप ये तो सीख लोगे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, पर आप ये नहीं सीख पाओगे कि आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई मदर बिकॉज आई वॉन्ट टू लेट हर नो दैट आई एम सिलेक्टेड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट्स आएं, तो कभी भी शुरुआत में टेंसेस नहीं पढ़ाना चाहिए। ये हो गई एक चीज। देखिए, अगर आप ग्रामर अच्छे तरह से सीखना चाहते हैं तो आपको शुरुआत मॉडल्स से करना चाहिए। मॉडल्स से क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो सेंटेंस है वो मैकेनिकल होता है और मॉडल्स लगाकर उसमें भावना डाली जाती है। इसका जरा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। ये सेंटेंस मैकेनिकल है। आई कैन गो टू मार्केट, मैं मार्केट जा सकता हूं। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई शुड गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना चाहिए। आई मस्ट गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना होगा। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। अब देखिए, आई गो टू मार्केट मैकेनिकल था और जब हमने इसके अंदर मॉडल्स लगाए तब इसके अंदर भावना आ गई। भाषा क्यों सीखी जाती है? भाषा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सीखी जाती है और इसीलिए आप सबसे पहले मॉडल्स सीखिए। मॉडल्स के साथ साथ जो दूसरी चीज आपको सीखना चाहिए वो चीज है प्रीपोजिशन। अगर आप प्रीपोजिशंस को बहुत आसानी से सीखना चाहते हैं तो आपको हमेशा फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आपकी किताब में फोटोज नहीं है तो आप इंटरनेट पर देख लीजिए। अब इस चीज को भी समझ लीजिए कि प्रीपोजिशंस को सीखना केवल प्रीपोजिशन सीखना नहीं है, आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी सीखना है। मॉडल्स और प्रीपोजिशन सीखने के बाद अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस किताब से भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर जैसा जैसा आता जा रहा है आप वैसा वैसा पढ़ते चले जाइए। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको जितनी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहिए आप सीख चुके हैं। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।